नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, फेबुलस, मार्वलस, वेरी गुड। आज ये प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे लामीज थ्योरम की। हमने पहले भी बात की थी लामीज थ्योरम की, साइन रूल। जो साइन रूल है वही लामीज थ्योरम है। अब मैं जो इसकी कंडीशन है लामीज थ्योरम की वो बता देता हूँ, क्योंकि नीट में भी इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं स्टेटमेंट वाले, ध्यान दीजिएगा। लामीज थ्योरम, इट इज वैलिड ओनली फॉर थ्री कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। व्हाट इज द कंकरेंट? जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो उनको कंकरेंट बोलते हैं। कोप्लेनर मीन्स जिनका प्लेन सेम हो, एक ही हो, ठीक है, इस तरह से। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर थ्री कंकरेंट एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। कब? जब दे आर इन इक्विलिब्रियम। इफ द थ्री वेक्टर जो कंकरेंट कोप्लेनर हो, द थ्री वेक्टर्स। अब वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स है, अदर भी है, लेकिन जो लामीज थ्योरम है वो लामीज ने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज की थी, इसलिए इसके नाम पे रख दिया लामीज थ्योरम। वैसे है साइन रूल ये। इफ द थ्री वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम, किस में है ये? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, मूव ना करे। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को प्यारे बच्चों। जैसे ये आपके सामने है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से जा रहा है कोई वेक्टर F1 वेक्टर, और इधर इस पॉइंट से जा रहा है F2 वेक्टर, और ये पॉइंट हो गया F3 वेक्टर। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में F1 एंड F2 के बीच में एंगल है अल्फा, F2 F3 के बीच में बीटा, और इनके बीच में है गामा। हम पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। पहले बच्चों ध्यान देना, F1 और F2 दोनों का कोई रिजल्टेंट ऊपर आएगा। ध्यान देना, F1 और F2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर। भाई ये दोनों इधर खींच रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट ऊपर आएगा। उसको बैलेंस कौन कर देगा? F3। भाई इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आया, इसको बैलेंस कर देगा F3। इससे रिजल्टेंट क्या बना रहेगा वहाँ पे? जीरो। कौन से पॉइंट से? O से। और कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में, ये देखो बोर्ड वाले प्लेन में बनाया है ना। और कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं सारे पॉइंट, ठीक है, उसके लिए वैलिड है। और ये क्या कहती है? ये साइन रूल ही फॉलो करती है। ये कहती है कि वेक्टर अपॉन एंगल रेस्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या बोला? वेक्टर अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू रेस्ट ऑफ द वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? जैसे F1 वेक्टर, मैंने बोला F1 मैग्नीट्यूड, ये इसके सामने का एंगल क्या है? बीटा। सामने का ना बोल के आप ऐसे बोले कि जो रिमेनिंग दो वेक्टर है F2 F3, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? बीटा। उसका साइन ले लो, साइन बीटा। अरे बोलो किया था, नहीं किया था? A अपॉन साइन, है ना, बीटा वाला। अब इजिकल टू F2 लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? F2 और रिमेनिंग दो वेक्टर F1 F3 है, उनके बीच का एंगल है गामा, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा? साइन गामा। वेरी गुड। बात करें F3 की, F3 को क्या लिखेंगे आप? सर F3 इजिकल टू रिमेनिंग दो वेक्टर F1 F2, उनके बीच का एंगल अल्फा, साइन लीजिए। इनका जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये लामीज थ्योरम थी। आइए इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सिंपल है। यस, रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। ये टेंशन क्या होता है? टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। आज याद रखना ना, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग। यहाँ देखिए, ये दीवार है, ये दीवार है, दिस इज द वॉल। मैंने ये बनाई हुई वॉल। इसमें क्या किया हमने? ये यार, इसको थोड़ा सा मेरे को उसी से बनाना पड़ेगा। रस्सी है ये रस्सी, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक मास लगा हुआ है। मास है 2 kg का। कितने का? 2 kg का। 2 kg का मास लगा हुआ है, और ये स्ट्रिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर है,
यहाँ से भी इसको टाइट कर दिया, यहाँ से भी इसको टाइट कर दिया, ठीक है, बांध दिया। कहने का मतलब ये एंगल है जो अपनी वाली सीलिंग है, सीलिंग से कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है इसमें टेंशन कितना है, आपको क्या करना है इसमें टेंशन कितना है वो फाइंड करना है। आप चाहे तो इधर भी फाइंड कर सकते हैं, T1 T2 दोनों में फाइंड कीजिएगा, फाइंड कर सकते हैं। हाँ ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में कैसे, अब भाई चल थोड़ी रहा है, अगर नेट फोर्स लग रहा होता है इस पे नीचे, तो नीचे जो खींच रहे तो टूट के रस्सी नीचे चली जाती है, या ऊपर लगा रहा है तो ऊपर चला जाता, साइड में होता तो साइड में। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है इस पे 0 है। मैंने कुछ शब्द बोले हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सब रेस्ट पे है, ठीक है, मोशन नहीं है इनमें, ठीक है, रेस्ट पे है, इसका मतलब नेट फोर्स, नेट टॉर्क क्या है 0, नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है। 3 वेक्टर दिख रहे हैं मेरे को, अरे कैसे, फोर्स क्या होता है वेक्टर, टेंशन क्या है एक फोर्स, टेंशन क्या है एक फोर्स, यहाँ पे क्या लगेगा वेट, तो वेट भी क्या है, याद रखो टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अब इस पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशन वेट लगेगा नीचे, अरे फोर्स लगेगा वेट, ठीक है, ठीक है, mg, अरे वेट क्या होता है mg, W इज इक्वल टू mg, तो कितना है mg, सर मास तो दे रखा है 2 kg और g की वैल्यू कितने ले लेते हैं 10, ले लो कुछ रहो, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे होता क्या है एक्चुअल में 9.8, ये बात याद रखना, एक्चुअल में क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट है, सरनेम है इसका, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेट लग रहा है प्यारे बच्चों, देखो इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया, ध्यान देना, ये इधर है T2, इधर है T1 और नीचे है वेट W, कितना है सर 20 न्यूटन, कितना है यहाँ से 20 न्यूटन। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरे को लामिस थ्योरम कहती है कि सर आप एंगल फाइंड कर लो और वैल्यूज, ये वेक्टर पता कर लिए हमने, ठीक है। अब ये एंगल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, अरे हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है ना, जी बन रहा है जी, देखो है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 90, ये 90 गिवन आपको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 डिग्री है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा कंप्लीट, 60 है 90 है, कितना हो गया 150 डिग्री। इस तरह से अगर एंगल फाइंड करना आ गया आपको तो कंप्लीट काम हो जाएगा। ये 90 हो गया, ये 180 में से 60 माइनस करते 120, ये 90 है ही, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। अब मैं लामिस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। लामिस थ्योरम क्या कहती है, सर आपको फाइंड करना है T1 डिवाइड बाई रिमेनिंग 2 वेक्टर कौन सा है W एंड T2 एंड W, दोनों के बीच का एंगल sin 90 इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा वेक्टर है T2 अपॉन क्या लिखोगे, T2 अपॉन क्या लिखोगे सर रिमेनिंग 2 वेक्टर T1 और W के बीच का sin 150, ये हो जाएगा, हाँ जी। फिर थर्ड वेक्टर कौन सा है W, रिमेनिंग 2 वेक्टर कौन से हैं T1 एंड T2, दोनों के बीच का एंगल 120, तो W अपॉन sin 120, सिंपल। अब क्या करेंगे, दो को लेके सोल्व कर लेंगे, किसको, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकंड एंड लास्ट, क्यों, क्योंकि वैल्यू पता है उनकी। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट से, देखो T1 अपॉन sin 90 कितना होता है 1, और ये लास्ट वाला W कितना है 20, sin 120 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया सर 40/√3, क्या आ गया 40/√3। अब √3 नीचे नहीं रखोगे, रेशनलाइजेशन कर दो उसका, रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो T1 कितना आ जाएगा 40/3√3 न्यूटन। ये आपका टेंशन फोर्स आ गया, सिंपल था ना, वेरी इजी, वेरी गुड। अच्छा T2 फाइंड करके बताओ फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2,
पॉज करके T2 बताएं। देखो सर T2 आ जाएगा साइन 150 हाफ, और कैसे निकालोगे 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 कौन से राउंड में गया, सेकंड में, सेकंड में खुद की फैमिली, ठीक है, तो ठीक है प्लस आएगा, 90 वाली दीवार क्रॉस कर रहा है, जंप कर रहा है तो cos में cos 60 की वैल्यू हाफ। नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखो, T2 अपॉन हाफ, और ये हो जाएगा W कितना है 20 अपॉन, हाँ जी साइन 120 वापस से √3/2, हाँ जी क्या आ जाएगा ये सर T2 आ गया 20 अपॉन √3। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यह आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 20 है न्यूटन, ये आपका T2 आ गया। सिंपल, तो इस तरह से हमने T1 T2 फाइंड कर दिया। लाइक कर दीजिएगा सिंपल ट्रिक के लिए, ऐसे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे प्लेनेट ऑफ फिजिक्स के साथ में। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। यस डियर स्टूडेंट, वैसे कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन पढ़ चुके हैं, है ना, हाँ, लेकिन ये है प्रोजेक्शन। कभी क्या कंफ्यूज करता है बच्चों को कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं प्रोजेक्शन क्या है। अच्छा कभी टॉर्च लिए, टॉर्च आज ले लेना, टॉर्च ले लेना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बी, हाँ जी ये बी वेक्टर है, और इधर है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है ना। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब आप क्या करें, यहाँ टॉर्च ऑन करें। जैसे ही आप टॉर्च ऑन करेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट विल हैपनिंग, सर टॉर्च ऑन करेंगे तो उजाला आएगा। अरे वाह क्या बात बोल दी, हमने तो पता ही नहीं था। जब टॉर्च ऑन किए तो उजाला आया। अब यहाँ पे ये रोड है तो इसकी यहाँ पे क्या आएगी, शेडो, परछाई आएगी, और आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल। तो यहाँ से इसकी जो परछाई आएगी वो हम यहाँ बिल्कुल इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है यहाँ, और जो परछाई आएगी वो बनेगी, इसकी जो लंबाई होगी इस शेडो की वो होगी बी कोस थीटा। अरे भैया पहले पढ़ चुके हैं ना, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कोस वाला, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कोस थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ये जो छाया आई है, इस छाया की जो शेडो आया है, इसका शेडो आया, शेडो, उस शेडो का जो लेंथ है वो क्या है, वो क्या है, प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द, क्वेश्चन इसी से बना देता हूं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ v vector along a vector, ठीक है, फॉर गिवन फिगर, ये भी जान देखे एंगल का भी डिफरेंस पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा आपने आंसर दे दिया, क्या आ गया सर, बी, बोलो बी कॉस थीटा। गेटिंग दिस, ए का पूछा जाता तो ए का ले लेते हैं हम, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसको ट्रिक के साथ बताता हूँ कि मान लो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा थोड़ी देगा, हलवा थोड़ी देगा, हलवा भी गर्म हो तो खाने में पसीने आ ही जाते हैं। हाँ, तो बात वही है कि सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। अब ट्रिक की बारी है। ट्रिक ये कहती है प्यारे बच्चों, जैसे आपको प्रोजेक्शन किसका फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ध्यान देना, ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो जिसके अलोंग की बात कर रहे हो मतलब उसकी डायरेक्शन लेनी है, और जिसका निकालना उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सी बात है सर, इसको क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो यूनिट वेक्टर से जिसके अलोंग निकालना है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन। अलोंग ए वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए। तो डायरेक्शन ऑफ ए कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, केवल ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन किसकी, ए वेक्टर की। और बी का हमें कंपोनेंट लेना ही है। देखो ये आ जाएगा कैसे, डॉट प्रोडक्ट याद करो। अरे भैया डॉट प्रोडक्ट क्या होता था सर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, एंड दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, कोस थीटा, यही था। अरे भैया पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का कोस थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अभी बोला मैंने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और b का तो b रह जाएगा, ये 1 हो गया, और ये आ गया कोस थीटा। प्यारे बच्चों आ गया क्या b कोस थीटा,
देखो यही तो था बी cos थीटा, सिंपल। तो इस तरह से ध्यान रखें, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर आपको प्रोजेक्शन लेना है, कंपोनेंट लेना है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं प्यारे बच्चों इस पे। ये क्वेश्चन 1 के टर्म में हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। हाँ जी, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे हमने रैंडम ले लिया। पूछा गया सर फाइंड द प्रोजेक्शन, हाँ जी, कौन से वेक्टर का बताओ, ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे सर? आपने एक फंडा दिया है, शानदार फंडा दिया है आपने, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, क्या करेंगे सर? जिसका निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसके अलोंग निकालना है उसकी यूनिट वेक्टर से। तो किसका निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। तो क्या आंसर आ जाएगा सर? ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अलोंग यानी डायरेक्शन ऑफ बी यानी यूनिट केप के साथ। ठीक है, अब ए वेक्टर क्या है? ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आई केप प्लस जे के प्लस के केप, वेरी गुड। अच्छा, बी केप कैसे निकालोगे? बी केप का फॉर्मूला याद है? अरे ना, नहीं याद? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये होगी बी केप इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो लिख दो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये बताओ प्यारे बच्चों, क्या सर क्या बताएं? यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, ये तो एज इट इज रहेगा भी फिलहाल, आई केप जे केप प्लस के केप। अच्छा, बी वेक्टर क्या है? ये रहा, रख दो। बी वेक्टर कितना आ गया? 2i प्लस 3j प्लस 4k केप। अच्छा, ये बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? हाँ, ट्यूड कैसे निकालोगे बी वेक्टर का? सर आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। सर वापस से बोलो, सर आई केप जे केप के केप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट लेंगे। क्या बात है, वेरी गुड सर। ये आई केप का स्क्वायर का, ये जे केप का स्क्वायर का, ये के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड किया, रूट ले लिया। पहले में तो फटाफट से बता दे। अब क्या करेंगे ऊपर वालों? अरे डॉट प्रोडक्ट, ऊपर डॉट प्रोडक्ट नहीं आता क्या? आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। पहले बच्चों फटाफट से बता दो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए डॉट बी केप इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। डिवाइड बाई क्या आ गया सर? 4 प्लस 9 प्लस 16 25 29 कितना आ गया? रूट में 29। अरे आया नहीं? ऊपर वाला 9, ऊपर वाला आ गया 9 अपॉन रूट 29। तो ये वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? वैल्यू आ गई, सिंपल सी। इसलिए वो सिंपल तरीके से मैंने बताया, और ऐसा आ जाता तो फिर हम इस फॉर्मूलिक ट्रिक को यूज करेंगे। क्यों? उसमें डायरेक्ट एंगल तो दे नहीं रखा था, तो डायरेक्ट हम लिखते ए cos थीटा। भाई ए cos थीटा कैसे लिखते? तो cos थीटा पहले फाइंड करना पड़ता। इससे बढ़िया है हम यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। यस मैजिक, वाइड द बोर्ड, इतने में शेयर करेंगे। यस प्यारे बच्चों, आ जाइए। सर आप कहाँ हैं? हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। देखो एरिया हो पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम। ध्यान दो, दो वेक्टर है, ये हो गया ए वेक्टर एंड दूसरा हो गया बी वेक्टर, दोनों में एंगल है थीटा। अब बोल दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे फाइंड करेंगे? अरे इससे क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग करके। अरे क्या हो गया? ऐसा इसको शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग बी वेक्टर, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, पैरेलल शिफ्टिंग, क्या आ जाएगा? ए वेक्टर। बन गया ये पैरेललोग्राम, सिंपल। इसको पैरेलल शिफ्टिंग से ठीक कर। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इट? सर एरिया लेंथ इनटू विड्थ। यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा ए क्रॉस बी। अरे सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट डिटरमिनेंट बनाई थी ना आई जे केप में, वैसे फाइंड करेंगे, है ना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बताएगा?
अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे कौन सा एंगल, ट्राइंगल। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मैं हाफ कर दूं, ये लो ये हाफ कर दिया, ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल बन गए। तो ये दो ट्राइंगल का एरिया है, तो हाफ का कितना हो जाएगा सर, हाफ कर दो, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल। यानी जो पैरेललोग्राम था उसके एरिया को हाफ करोगे तो क्या किसका एरिया मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। कोई वेक्टर आपको ए और बी वेक्टर गिवन होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड लेने पे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल। रेडी फॉर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखे देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यस देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन, हाँ जी यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू 3k माइनस 2j प्लस आई मीटर आर दी एडजेसेंट, कौन से जेसेंट, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, and a triangle, then find their areas। यस फटाफट फाइंड करो प्यारे बच्चों। कैसे फाइंड करोगे सर, आपने बताया था कि अगर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, अगर आपको इसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट निकालिए पहले, आई के जे के एंड के। पहले ए वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखेंगे आई जे के के, ए वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 1 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, लिखे फटाफट से 1 1 1। यस फिर दूसरा वेक्टर बी क्रॉस में है तो उसका आ जाएगा 3। ना ऑर्डर ध्यान रखे, ऑर्डर आई के भी इधर है, जे के भी इधर है, के भी इधर है, मस्ट ऑर्डर 1 - 2 3, तो ये हो जाएगा 1 - 2 3। अब क्या करेंगे, वही डांस याद आ गया, हाँ पहले आई के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे प्लस के, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस आई के। हाँ जी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, आई के इसमें आता है, लेफ्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे फिर माइनस के साथ में राइट, तो 1 × 3 3 माइनस -2 × माइनस प्लस, शाबाश, फिर जे माइनस के साथ में, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, बचे कौन, ये वाला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1, फिर किसका टर्न है, के प्लस के साथ, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, बचे कौन, ये दोनों, इसको मल्टीप्लाई करो -2, फिर माइनस अपनी तरफ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1। सिंपल है, क्या आ गया सर, 5ik -2jk -3kk, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अरे टूट तो लेना आता है, और सर टूट की क्या बात करते हैं, अभी लेते हैं टूट, ये लो साहब टूट, क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट लेंगे, और क्या करेंगे, यस वेरी गुड, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज दैट, क्या आ जाएगा, हाँ जी 25 4 9 13, अरे हो गया ना, 13 25 कितना हो गया, 38, एम आई राइट, मीटर स्क्वायर। अजीब से आ रहा है, हाँ परफेक्ट नहीं है इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। अरे भैया 9 हो जाएगा, 4 13 प्लस 25 कितना होता है, 38। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं, हाफ ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या आ जाएगा, √38। सिंपल, वेरी गुड। ऐसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जरूर, है ना, कमेंट भी सजेशन में लिखिए।
अच्छा सजेशन कमेंट में लिखिए। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, आपने क्यूबॉइड तो देखा होगा पैरेललोपाइप्ड, उसका वेक्टर से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कंसीडर कीजिएगा मैच बॉक्स आता है ना, मैच बॉक्स, हाँ माचिस, तो वैसा ये है, कोई वेक्टर दे लीजिएगा ए एस लाइक दैट। इस तरह से है ना, ये कोई पैरेललोपाइप्ड है प्यारे बच्चों, और इसमें 3 वेक्टर आपको गिवन है। मैं वेक्टर बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है कोई ए वेक्टर की दे रखी है, और ये वाली कोई साइड है वो बी वेक्टर की दे रखी है, और ये वाली साइड कोई सी वेक्टर की दे रखी है। तो इसका जो वॉल्यूम दिया जाएगा, ये पैरेललोपाइप्ड है, क्यूबॉइड है, तो इसका जो वॉल्यूम दिया जाएगा दैट इज, या अब यू कैन से यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो 3 या 4 चीज मैं ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल, कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट, और कौन सा स्केलर को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी भी आप इसको लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। और अगर मैथ्स में आप इसको प्रूव करेंगे, है ना, यहाँ फिजिक्स में हम इस चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे, और आप इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी तो हो ही गया। अब सी क्रॉस ए करना है, तो सी क्रॉस ए ये आ जाएगा बी डॉट, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी 1 2 3 1 2 3 3 1 ऑर्डर चलता है। आपको ये ध्यान रखना है ए डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हैं आप, ठीक है। सर ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, कोई बात नहीं, इजी कर देता हूँ। चाबी है अपने पास, इसको बॉक्स एबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्स एबीसी, इसको बोलते हैं बॉक्स एबीसी। सर फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको? अरे सोल्व करने की देखो मैं आपको बता देता हूँ, चिंता मत करो। मान लो ए वेक्टर आपको गिवन है a1 i केप, a2 j केप एंड a3 k केप, और बी वेक्टर क्या गिवन है, b1 i k प्लस b2 j k प्लस b3 k केप, और सी वेक्टर आपको क्या गिवन है प्यारे बच्चों, सी वेक्टर गिवन है c1 i k प्लस c2 j k प्लस c3 k केप। देन क्या होगा प्यारे बच्चों, तब आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों लाइक दैट। यहां से ध्यान दीजिएगा, a1 a2 a3 जो पहला वेक्टर है उसके सारे कोएफिशिएंट लिख दो, आई कैप जे कैप। इसमें आई कैप जे कैप लिखना जरूरी नहीं है अब, ठीक है। और बी क्या आ जाएगा, b1 b2 b3, है ना। और लास्ट में सी का क्या लिखोगे यहाँ पे, c1 c2 c3। और इसको ओपन करने का तरीका मैंने बताया ही है। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ आई का आता था, आई की जगह क्या आ गया a1, यहाँ जे आता था, जे की जगह क्या आ गया a2, यहाँ क्या आता था, के की जगह क्या आ गया a3। बस वही रूल है, फिर सेम रूल है ओपन करने का, वही। इसको बॉक्स से ऐसे लेना, इन दोनों को लेफ्ट और राइट वाले मल्टीप्लाई करके, है ना, सेम। तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें थोड़ा नोट लिखता हूँ। नोट अभी रिलीज क्या है, किसने, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने। ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है सर, मान लो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ये बॉक्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 0 हो गया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 0 होने का मतलब पैरेललोपाइप्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी सी 3D में नहीं होके किस में है, ए की प्लेन में है। मैं वापस बोल रहा हूं कि इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, अरे कौन सा पाइप्ड है, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्यूबॉइड यू कैन से, इज 0। अगर वो 0 है, कहने का मतलब बॉक्स ए बी सी क्या आ जाना चाहिए, 0। तो वॉल्यूम 0 है तो वहां पे कोई घनाभ पैरेललोपाइप्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी इसी में आ जाएगा। ये अभी बाहर है, ये सी वेक्टर क्या है, बाहर है, ठीक है। लेकिन बोर्ड से बाहर तो बना नहीं सकता, ऐसे 0 हो जाएगा तब तीनों एक ही वॉल्यूम में हो जाएंगे,
then you can say then a vector, b vector and c vector are coplanar vector, are coplanar vector, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। यस मैजिक वाइप द बोर्ड।